सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3.9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। बोली परम पूज्य शुल्लक 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। संवेग भावना की चर्चा विगत दिनों से चल रही है और हमें कुछ क्षण को लिए संवेगता आती है। हम संसार से भयभीत होते हैं और फिर संसार में ही हम लिप्त हो जाते हैं। यही अनादिकाल से हमारी अज्ञानता के कारण, विषयों की लोलुपता के कारण, धर्म के प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा दृढ़ नहीं होने के कारण हम संवेग को आगे नहीं बढ़ा पाते। थोड़ा सा संवेग होता है जब कोई घटना दुर्घटना सुनते हैं या आप बीती हम कोई याद करते हैं तो थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं और 2-4 लोगों के बीच में हम रहते हैं तो सामने वाला भी हमसे कह देता, हाँ भाई कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है। अपन दुनिया की सेवाएं करते रहो, दुनिया को अपना मानो, मगर वक्त मौके पर कोई साथ नहीं देता। आता है ऐसा विचार, मगर ये कुछ क्षणों के लिए होता है। कोई विशेष तकलीफ या अपमान के द्वारा इस प्रकार का परिणाम जागृत होता है। मगर जो सम्यक दृष्टि होते हैं, दृढ़ श्रद्धानी होते हैं, उनके अंदर छोटी सी बात को लेकर भी संवेग भावना जागृत हो जाती है, वैराग से भर जाते हैं और लाख संसारी व्यक्तियों के समझाने के बावजूद वो कदम पीछे नहीं उठाते। वो कहते हैं अब बढ़ गया कदम, आपने भी सब कुछ देखा है, मैंने भी सब कुछ देखा है। एक हमारे संघ में एक आरिका है, 1988 की बात मुझे स्मरण में आ रही है क्योंकि संवेग भावना से संबंधित है। उन्होंने 84 में पूज्य आचार्य श्री से ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो आचार्य श्री ने उन्हें 2 साल का व्रत दिया। इंग्लिश से डबल MA थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी और अपनी 2 साल से साधना में रत होकर 2 साल निकल गए, 86 हो गया। किसी कारण बस आचार्य श्री से संपर्क नहीं हो पाया। 1988 में पूज्य आचार्य श्री ने जब चातुर्मास पिसनारी की मड़िया में किया तब वो बहन पुनः आई और फुल तैयारी से आई, जैसे अपन कहें अपने प्रवचन की शैली में कि वह पूर्ण संवेग से भर करके आई, बिल्कुल ताकत के साथ वैराग्य से भर करके आई
वो अपनी चोटी में चौक लेकर के आई और गुरु भक्ति का समय था। शाम को छत के ऊपर गुरु भक्ति हो रही थी। उन्होंने कहा, आचार्य श्री, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य लेना चाहता और आज ही केसरुंज करूंगी और आज ही आश्रम में प्रवेश करूंगी। आचार्य श्री कहते हैं, देखो एक साथ नहीं होता, अभी थोड़ा व्रत बढ़ा लो। उसने चाक निकाली और एक राउंड बनाया पूरा गोल और कहा कि आचार्य श्री, मेरा संकल्प हो गया कि जब तक आप ये 3 प्रकार की बातों को आशीर्वाद नहीं देंगे, हम इस गोल से नहीं उठेंगे। पढ़ी लिखी है, डबल MA संस्कृत से है, इंग्लिश से है, अच्छे भरे पूरे परिवार की, 5-6 चाचा जिसके, सब कुछ मैं जानता था बहुत अच्छे से। 5-10 मिनट आचार्य श्री ने समझाने का प्रयास किया, मगर वो अपनी दृढ़ता और वैराग्य और संवेग से इतनी दृढ़ रही। पूज्य आचार्य श्री ने मुझे बुलाया, बोले, इनको पहचानते हो? मैंने कहा हाँ। इनके पिताजी को? मैंने कहा हाँ। बोले, बुलवाओ। मैंने कहा महाराज जी 12 किलोमीटर दूर रहते हैं। ठीक है, खबर भेजी गई, क्योंकि पहले मोबाइल तो चलते नहीं थे। 88 में वो डब्बे वाले फोन चलते थे और ऑफिस में भेजा किसी को, फिर उनका नंबर लेकर के ऑफिस वालों ने फोन लगाया। अब वहां से चल करके वो आए, आधा घंटा करीब लगा। संग बैठा रहा और आचार्य जी समझा रहे, सब लोग कह रहे हैं महाराज जी लक्ष्मण रेखा खींच ली गई। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो नीचे नासा दृष्टि किए हुए बैठे रहे। पिताजी आ गए। पिताजी ने कहा, बेटा अभी तुमने क्या देखा है? संसार बहुत बड़ा है। हाँ, आपने तो सब कुछ देखा है ना, आपने क्या सुख पाया? पिताजी को कहा, आपने क्या सुख पाया? क्या आपकी जिंदगी में दुख नहीं आए? क्या आप अपनी जिंदगी में परेशान नहीं हुए? आप इस मार्ग में न जा रही हो, कोई चोरी करके जेल नहीं जा रही हो जो आपकी बदनामी होगी। क्या जवाब सवाल किए। पिताजी का सिर नीचे से ऊपर नहीं हुआ और सारे साधुगण मंद मंद मुस्कान के साथ उस वार्तालाप को सुन रहे हैं और आचार्य श्री भी देख रहे हैं उनकी दृढ़ता। काफी समय हो गया, वार्ता चलती रही। पिताजी जो कहें उसका उत्तर हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। बेटा अभी तुम्हारी उम्र, तो आपकी उम्र तो बहुत हो गई, आप तो एक बेटी की शादी भी कर चुके, तो आपको कैसा लग रहा है? अभी ये संसार अच्छा लग रहा है? क्या पाया आपने? अरे भैया, उनके जवाब, पिताजी आकर हाथ जोड़ लिए। पिताजी ने और आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री जो ये कह रही है मेरे तरफ से पूर्ण स्वीकृति है, आप में इनके प्रश्नों का उत्तर देते देते हार गए। ये दृढ़ता जब आ जाती है, इसी का नाम संवेग है। संसार की असारता समझ में आ गई और इतनी दृढ़ता के साथ उपस्थित हो गई और पूज्यवर को केसरुंज की आज्ञा देना पड़ी, आजीवन ब्रह्मचर्य देना पड़ा और आश्रम में रहने की स्वीकृति देना पड़ी। कोई नहीं रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया। ऐसा संवेग, ऐसी जब वैराग्य की भावना अपने अंतरंग में दृढ़ होती है, तब हमें कोई राग, कोई द्वेष, कोई मोह हमें रोक नहीं पाता। सब फ्री हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। तो ऐसा ये संसार का परिवर्तन, अपाजात संसार का परिवर्तन समझने का प्रयास करें कि ये संसार का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, क्या है ये परिवर्तन। पंच परावर्तन कहे जाते हैं। तो पंच परिवर्तन
क्या है और इन परावर्तन के कारण जीव मुक्ति जीव से रहित हो जाता है ना, मुक्त होने से रहित होता है। ऐसे पंच परावर्तन को आज अपन समझने का प्रयास करेंगे। इनका वर्णन विशेष रूप से पूज्य प्रभाचंद जी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि की ग्रंथ की टीका में बहुत विस्तार से अच्छा वर्णन किया। वही वर्णन आज हम तुम्हें बताने का प्रयास करेंगे। जो पूज्य उमा स्वामी महाराज ने संसारणो मुक्तास्य जो सूत्र दिया, उसी सूत्र की टीका करते हुए सर्वार्थ सिद्धिकार ने उसकी व्याख्या की है, जो कुछ हमें हिलाने वाली है, हमें संसार की विचित्रता का वर्णन और विचित्रता को बताने में कारण है। तो उन्होंने 5 परिवर्तन कहे: द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। ऐसे 5 भेद कहे। तो द्रव्य परिवर्तन के भी 2 भेद कर दिए। द्रव्य परिवर्तन 2 प्रकार का है, एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और एक कर्म द्रव्य परिवर्तन। तो नो कर्म द्रव्य परिवर्तन क्या है, इसको पूज्यवर सर्वार्थ सिद्धिकार हमें समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि नो कर्म द्रव्य परिवर्तन क्या है। किसी एक जीव ने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गल को एक समय में ग्रहण किया। यानी किसी जीव ने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गल परमाणुओं को एक समय में ग्रहण किया। अनंतर वे पुद्गल स्निग्ध या रुक्ष स्पर्श तथा वर्ण और गंध आदि के द्वारा जिस तीव्र मंद और मध्यम भाव से ग्रहण किए थे, यानी वो जो पुद्गल परमाणु उन्होंने ग्रहण किए थे, अनंतर वे पुद्गल स्निग्ध यानी चिकने या रूखे और उनका वर्ण यानी कलर, रंग, उनकी गंध आदि के द्वारा जिस तीव्र मंद और मध्यम भाव से ग्रहण किए थे, यानी तीव्रता से ग्रहण किए थे कि धीरे धीरे ग्रहण किए थे, या फिर न धीरे न तेज से वो पुद्गल परमाणु आए थे, वे आए थे, उस रूप से अवस्थित रहकर द्वितीयादि समय में निर्जीर्ण हो गए। और वो जो परमाणु आए थे वो दूसरे समय में निर्जीर्ण हो गए, यानी वो समाप्त हो गए। तत्पश्चात अग्रहीत परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा, और भी परमाणु आते गए छूटते गए, आते गए छूटते गए। मिश्र परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा, और रुक्ष भी आए, चिकने भी आए, लाल नीले पीले भी आए, गंध एक सी गंध के भी आए, अलग अलग गंध के भी आए। तो इनको अनंत बार ग्रहण किया और छोड़ा, और बीच में गृहीत परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा, और भी परमाणु आते गए छूटते गए। तत्पश्चात जब उसी जीव के सर्वप्रथम ग्रहण किए गए वे ही 9 कर्म परमाणु उसी प्रकार से 9 कर्म भाव को प्राप्त होते हैं, तब वह सब मिलकर एक 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। यानी सबसे पहले जिस क्वालिटी के परमाणु ग्रहण किए थे, समझना, सबसे पहले जिस जीव ने 3 शरीर 6 पर्याप्तियों के योग
जो पुर्तगल परमाणुओं को एक समय में जिस क्वालिटी के ग्रहण किए थे, वही क्वालिटी के परमाणु दूसरे समय में जब वो वही आएंगे, वही गंध, वही रूप, वही स्पर्श, वही रूखा चिकना, वो जैसे थे वैसे आएंगे, तब उसके बीच में कितने आ गए कितने चले गए उससे कोई मतलब नहीं। अभी इसको हम एक बहुत सरल उदाहरण देकर के समझाएंगे। अभी अभी स्मरण में एक उदाहरण आ गया, तब वो एक नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इस सभा में खचाखच पब्लिक भरी है और एक बहन जी एक विशेष रूप से एक साड़ी पहन करके आई और वो बैठी हैं और धीरे धीरे बहुत सारी माताएं बहनें जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं। कपड़े तो सभी पहने, मगर उसी क्वालिटी, उसी कंपनी की, उसी कलर की, उसी साइज की, उसी पने की, उसी हेल्थ की महिला, उसी के बाल आदि सब बराबर है, और दूसरी महिला आके बैठ जाए, वो एक नौ कर्म परिवर्तन है। बहुत मुश्किल है। अब देखो उसी क्वालिटी के नौ कर्म, किसी जीव ने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया और अनंतर यानी उसके बाद वे पुद्गल स्कंद या रुक्ष, स्पर्श, वर्ण और गंध आदि के द्वारा जिस तीव्र ने कितनी तेजी से आए हैं, वो उनकी गंध तेज है, मंद है या बीच की है, और उनका भाव रूप से ग्रहण किए थे, उस रूप में अवस्थित रहकर यानी रुक करके और द्वितीय समय में वो निर्जीर्ण हो गए। एक समय में जो दूसरे परमाणु आए थे वो खिर गए, निर्जरा हो गए, निर्जीर्ण हो गए। तत्पश्चात अग्रहीत परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा, और परमाणु आते गए, जैसे महिलाएं आती गई चली गई, आती गई चली गई, और ऐसे परमाणु आते चले गए। फिर मिश्र रूप में आए, चिकने भी आए, रुक्ष भी आए, काले नीले भी आए, सब प्रकार के मिक्सचर होकर के आए, और वो अनंत बार ग्रहण किए और उन्हें छोड़ा, और बीच में गृहीत परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा, और भी ग्रहण किए, छोड़ते गए। तत्पश्चात जब उसी जीव के सर्वप्रथम ग्रहण किए गए वे परमाणु ही नौ कर्म परमाणु उसी प्रकार से नौ कर्म भाव को प्राप्त होते हैं। इन्हें जैसा जैसा भाव, जैसा जैसा स्पर्श, जैसी गंध, जैसा रंग, जैसा पहले ग्रहण किए हुए परमाणुओं का था, वैसे ही जो जिस समय किए गए वो नौ कर्म भाव, नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाएगा। जब वो उसी प्रकार के दूसरी बार आएंगे, वैसे समझ में तो आ रहा है ना। जैसे एक साड़ी लेने गई थी आप बाजार में, और जो साड़ी खरीद के ले आई वो एक ही थी। अब तुमने पूरी बिजौलियां ढूंढ ली, कोटा ढूंढ लिया, भील वाला ढूंढ लिया, वो साड़ी तुम्हें हूबहू नहीं मिली। फिर बाद में जब मिली, उसी रेट में मिली, उसी दुकान वाले के यहां मिली, और जिस साड़ी पहन करके तुम गए थे वही साड़ी पहन करके गई, वो मिला, मतलब सेम टू सेम उस समय का जैसा वातावरण था, मौसम भी जैसा था वैसा, तब वो परमाणु जब उन्हें मिलेंगे, उस जीव को मिलेंगे, तो वो एक नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाएगा। बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। अब कर्म द्रव्य परिवर्तन, क्योंकि द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद किए हैं, ये परिवर्तन बहुत समझने की बात है। इस पर हम जब चिंतन करते हैं तो कई बार शरीर कांप जाता है, रूह कांप जाती है अंतरात्मा की। तो ये द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद हैं, नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। तो अब कर्म द्रव्य परिवर्तन को कहते हैं एक जीव ने 8 प्रकार के कर्म रूप से जिन पुद्गलों को ग्रहण किया है, वे समयाधिक
एक आवली काल के बाद द्वितीयाधिक समय में झर गए। पश्चात जो कर्म 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन में बताया है, उसी क्रम से वे पुद्गल उसी प्रकार से उस जीव के जब भाव कर्म को प्राप्त होते हैं, तब यह सब एक कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। तो 8 कर्म अपने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र। तो ये 8 कर्म हैं। तो किसी जीव ने 8 प्रकार के कर्म रूप से जिन पुद्गलों को ग्रहण किया है, यानी जो पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण की हैं, वो 8 कर्मों को जिस प्रकार से बटी हैं, जिस प्रकार से मिली हैं, और बीच में तो अनेक प्रकार की आई गई, उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे पहले समझा दिया उन्होंने कि बीच में मंद गति से, तीव्र गति से, मध्यम गति से ये कर्म पुद्गल लेते गया, ग्रहण करता गया वो चीज, मगर उससे कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब किससे हुआ? उसी प्रकार के जो पुद्गल परमाणु, उसी प्रकार के जो पहले ग्रहण किए थे, उसी प्रकार यहाँ कर्म द्रव्य परिवर्तन को कह रहे हैं कि जो पहले जिस जीव ने 8 प्रकार के कर्म रूप से जिन पुद्गलों को ग्रहण किया था, वे समयाधिक एक आवली काल के बाद, यानी एक आवली काल में वो झर गए, निर्जरा हो गई। द्वितीयादि समय में झर गए। पहले एक समय में तो बंध को प्राप्त हुए और दूसरे समय में वो गिर गए, झर गए। पश्चात क्रम जो पहले बताया 9 कर्म का, कि उसी वर्ण के और आए, मिक्सचर भी आए, सब आए मिल करके, मगर उनसे कोई मतलब नहीं है। और जब उनने 8 कर्मों ने जिस प्रकार के कर्म पहली बार में बांधे थे, ऐसे ही कर्म जब तक नहीं बंधेंगे तब तक वो कर्म द्रव्य परिवर्तन नहीं कहलाएगा। यानी उसी क्वालिटी के ज्ञानावर्णी के कर्म, दर्शनावर्णी के, वेदनी के, आयु के, नाम के, गोत्र के, अंतराय के, उसी क्वालिटी के, उतनी गति से, जिस मंद गति से आए हैं तो मंद गति से अभी भी आना पड़ेंगे। और जब तक वो एक से नहीं आएंगे, बीच में तो अनेक प्रकार से आते रहेंगे, वो गिनती में नहीं आएंगे। जब तक उसी क्वालिटी के नहीं आएंगे, तब तक उसे एक कर्म द्रव्य परिवर्तन नहीं कहा जाएगा। तो ऐसा ये द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद कहे, 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। और कहते हैं इस जीव ने सभी पुद्गलों को क्रम से भोग कर छोड़ दिया, और इस प्रकार यह जीव असक्त अनंत बार पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में घूमता रहा। यानी ऐसे अनेकों बार पुद्गल परमाणु ग्रहण कर करके इस 84 लाख में जीव घूमता रहा। तो ये द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद उन्होंने बताए हैं, 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। अब कहते हैं क्षेत्र परिवर्तन। जिसका शरीर आकाश के सबसे कम प्रदेशों पर स्थित है, ऐसा एक सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक जीव लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में करके उत्पन्न हुआ। यानी ये पूरा लोकाकाश है। तो इस लोकाकाश में सबसे कम प्रदेशों में स्थित, यानी सबसे कम जगह में कोई जीव है। समझ लो सुई की नोक की जगह में एक जीव है। ऐसा एक सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक जीव लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में करके उत्पन्न हुआ। इन्हें जो लोक के 8 मध्य प्रदेश हैं, 8 के जो स्थान है, उस जगह पर वह जीव उत्पन्न हुआ और क्षुद्र भाव धारण काल तक, एक क्षुद्र भाव ग्रहण काल तक जीकर मर गया। यानी बहुत छोटे से समय में वह मर गया। पश्चात वही जीव पुनः उसी अवगाहना से वहां दूसरी बार उत्पन्न हुआ, तीसरी बार उत्पन्न हुआ, चौथी बार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार घनांगुल के
असंख्यात में भाग में आकाश के जितने प्रदेश हों उतनी बार वही उत्पन्न हुआ। पुनः उसने आकाश का एक एक प्रदेश बढ़ाकर अब लोक को अपना जन्म क्षेत्र बनाया। इन्हें जिस स्थान पर पहली बार पैदा हुआ था और उधर दूसरी बार उसके बाजू में नहीं हुआ, मरण करके इधर उधर, जैसे मान लीजिए उस कोने में जन्म लिया पहली बार, फिर मर गया, अब मर करके उधर जन्म ले लिया, वहां जन्म ले लिया, यहां, तो वो गिनती में नहीं आएगा। जब तक उसी के बाजू में बिल्कुल उसके बराबर जब तक जन्म नहीं लेगा, जब तक वो एक क्षेत्र परिवर्तन नहीं कहलाएगा। इतने बार जन्म ले लिए उससे कोई मतलब नहीं है, तो चौथी बार उत्पन्न हो गया। इस प्रकार घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण में आकाश के कितने प्रदेश, जितने प्रदेश ही अपनी उतनी बार उत्पन्न हुआ, पुनः उतने आकाश का एक एक प्रदेश बढ़ाकर सब लोग को अपना जन्म क्षेत्र बनाया, पूरे 3 लोग को अपना जन्म क्षेत्र बनाया। इस प्रकार यह सब मिलकर एक क्षेत्र परिवर्तन होता है। कहा भी है सब लोग क्षेत्र में ऐसा एक प्रदेश नहीं है जहां यह अवगाहना के साथ क्रम से नहीं उत्पन्न हुआ हो। इस प्रकार इस जीव ने क्षेत्र संसार में अनेक बार परिभ्रमण किया। अब इसको अपन सरल भाषा में समझते हैं। जैसे मान लो एक जीव इस पंडाल की स्टार्टिंग पॉइंट में पैदा हुआ और उसने 100 परमाणु इकट्ठे किए, 100 प्रदेश लिए, फिर और जितनी जगह घेरी, फिर उसी से सटकर के बीच में तो कई जगह जन्म ले चुका, इधर ले लिया, वहां ले लिया, वहां ले लिया, वहां ले लिया, बिजोलिया में कहीं भी ले लिया, वो नहीं माना जाएगा। उसी के बाजू में उसी अवगाहना से एक प्रदेश बढ़ाकर जब वो जन्म लेगा तब उसका वो क्षेत्र परिवर्तन, यानी उस क्षेत्र से थोड़ा सा आगे बढ़ा, परिवर्तन हुआ। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ऊपर नीचे सब नापा जाएगा। पूरा 3 लोक में जब तक ऐसा जन्म लेता रहेगा तब उसका एक क्षेत्र परिवर्तन कहलाएगा। बाकी जगह कितने बार भी जन्म ले ले तो गिनती में नहीं आएगा। अब काल परिवर्तन किसे कहते हैं? कोई जीव उस सर्पणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और आयु के समाप्त हो जाने पर मर गया, पुनः वही जीव दूसरी उस सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु के समाप्त होने पर मर गया, पुनः वही जीव तीसरी उस सर्पणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इतने क्रम से उस सर्पणी समाप्त की और इसी प्रकार अवसर्पणी में उस जीव ने जन्म की निरंतरता कही तथा इसी प्रकार मरण भी निरंतर जानना चाहिए। इस प्रकार यह सब मिलकर एक काल परिवर्तन कहा है। यानी कोई जीव मान लीजिए 7:50 में अवसर्पणी काल में पैदा हुआ और वो मर गया, फिर उसके बाद वो जब पुनः उसी अवसर्पणी काल में 7:51 में जब पैदा होगा तो उसका एक काल परिवर्तन माना जाएगा। ऐसा पूरा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का काल है, जिसे कल्प काल कहते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उस सर्पणी काल। जब तक ये दोनों काल का समय पूरा नहीं हो जाएगा तब तक एक काल परिवर्तन माना जाएगा। यानी जब ये काल पूरे दोनों मिलाकर के सब मिलकर के एक काल परिवर्तन कहा, और जब तक ये पूरा नहीं होगा जब तक उसका समय यानी काल का भ्रमण पूर्ण नहीं होगा। काल संसार के परिभ्रमण करता हुआ यह जीव अवसर्पणी और उस सर्पणी के सब समयों में अनेक बार जन्मा और मरा। जिस समय मरा वही समय दूसरी बार भी मरेगा।
उसी समय पैदा होगा जिस समय पैदा हुआ, तब वो एक काल परिवर्तन। और ऐसा कितना काल है, कितना काल है। पहले अपन 1 मिनट में मान लो एक जीव जन्म लिया और मर गया 1 मिनट में, फिर दूसरे मिनट में फिर जन्म मरण करेगा, फिर तीसरे मिनट में, ऐसे करते करते पूरे उस सर्पणी और अवसर्पणी काल को बराबर जब तक पूरा काल व्यतीत नहीं करेगा, जब तक उसका एक काल परिवर्तन नहीं कहलाए। अब भाव परिवर्तन, नरक गति की जगन आयु 10,000 वर्ष की है। एक जीव उस आयु से वहां उत्पन्न हुआ है, 10,000 वर्ष की आयु लेकर के प्रथम नरक में कोई जीव पैदा हुआ, पुनः परिभ्रमण करके उसी आयु से वही उत्पन्न हुआ और कई जगह बीच में जन्म लेता गया, राजा बन गया, चोर बन गया, कुछ भी बन गया, मगर जब पुनः फिर 10,000 वर्ष की आयु परिभ्रमण करके उसी आयु से उसी जगन में वही उत्पन्न हुआ, पुनः फिर 10,000 वर्ष की आयु लेकर के जन्म हुआ। इस प्रकार 10,000 वर्ष के बीच जितने समय हैं उतनी बार वही उत्पन्न हुआ। वाह! यानी जिस अवस्था में पहले नरक में हुआ था 10,000 वर्ष की आयु लेकर के, जैसा रंग रूप लेकर के, वैसे ही वहां पर कब तक हुआ, जब तक 10,000 वर्ष के जितने समय होते हैं उतने समय तक, जब तक उसका जन्म होता रहा और मरण होता रहा। पुनः आयु के एक एक समय बढ़ाकर फिर 10,000 के बाद फिर 10,000 एक समय, फिर 10,000 2 समय, 10,000 3 समय, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक एक समय बढ़ाकर नरक की 33 सागर की आयु समाप्त की। इन्हें 7वें पृथ्वी तक गया। तदनंतर नरक से निकलकर अंतर्मुहूर्त आयु के साथ त्रियंच गति में उत्पन्न हुआ। फिर नरक से निकल करके एक 48 मिनट की आयु पाने वाला कोई त्रियंच हुआ और पूर्वोक्त क्रम से उसने त्रियंच गति की 3 पल्योपम आयु समाप्त की, क्योंकि भोग भूमि की 3 पल्य की आयु है, उत्तम भोग भूमि की। तो ऐसे ही अंतर्मुहूर्त से फिर एक एक समय बढ़ाता 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 3 पल्य की आयु प्राप्त करके मरेगा और जन्म लेगा। इस प्रकार त्रियंच गति की पूरी की और फिर इस प्रकार मनुष्य गति में भी अंतर्मुहूर्त से लेकर 3 पल्योपम आयु समाप्त की। मनुष्य में हुआ तो पहले जन्म लिया तो एक अंतर्मुहूर्त की आयु हुई, फिर दोबारा मनुष्य बना तो एक समय बढ़ गई उसकी आयु, फिर एक समय बढ़ गई, एक समय बढ़ गई। ऐसे कितने बार जन्म मरण किए जब तक 3 पल्य आयु पूरी ना हो, क्योंकि भोग भूमि के मनुष्यों की भी 3 पल्य की आयु होती है और त्रियंचों की भी होती है। और फिर देवगति में के समान आयु समाप्त की। फिर देवगति की कम से कम 10,000 वर्ष की है और अधिक से अधिक 33 सागर की है। ऐसी देवगति में इतनी विशेषता है कि यहाँ 21 सागरोपम आयु प्राप्त होने तक, क्योंकि वहां से तो फिर 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि से आकर के तो मनुष्य बन के मोक्ष चला जाता है। तो 31 सागर तक पुनः 10,000 से बढ़ाते बढ़ाते, पहले तो 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त की, फिर मरण किया, फिर 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उन समय में उतने बार जन्म लेता गया। फिर उसके बाद में फिर एक एक समय बढ़ाता 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 31 सागर की आयु समाप्त होने तक ऐसा कथन किया, क्योंकि नवग्रह में 31 सागर की आयु है, उसके आगे सभी सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सब मिलकर एक भाव परिवर्तन होता है। नरक से लेकर के स्वर्ग तक मनुष्य त्रियंच आदि सबकी आयु प्राप्त करके पूरी आयु भोगता हुआ एक भाव परिवर्तन कहलाता है। इस बीच में
मिथ्यात्व के संसर्ग से उपविम ग्रैविक तक नरक आदि गतियों की जगन आदि स्थितियों में उत्पन्न होकर अनेक बार परिभ्रमण करता है। तो ऐसा ये भाव परिवर्तन अपन ने समझ रहे हैं। अब भाव परिवर्तन पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि कोई एक जीव ज्ञानावरण प्रकृति की सबसे जघन्य अपने योग्य अंतः कोणाकोणी प्रमाण स्थिति को प्राप्त होता है। यानी एक संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि पर्याप्तक कोई एक जीव ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति की सबसे जघन्य यानी सबसे छोटी अपने योग्य अंतः कोणाकोणी प्रमाण स्थिति को प्राप्त होता है। उसके उस स्थिति के योग्य सठ स्थान पतित असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थान होते हैं और सबसे जघन्य इन कसाय अनध्यवसाय स्थानों के निमित्त से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अनध्यवसाय स्थान होते हैं। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति सबसे जघन्य कसाय अनध्यवसाय स्थान और सबसे जघन्य अनुभाग अनध्यवसाय स्थान को धारण करने वाले इस जीव के तदयोग सबसे जघन्य योग स्थान है। तत्पश्चात स्थिति कसाय अनध्यवसाय स्थान और अनुभाग अनध्यवसाय स्थान वही रहते हैं, किंतु योग स्थान दूसरे हो जाते हैं जो असंख्यात भाग वृद्धि संयुक्त होता है। इस प्रकार तीसरे चौथे आदि योग स्थानों में समझना चाहिए। ये सब योग स्थान चतुष्ट स्थान पतित होते हैं और इसका प्रमाण श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। तदनंतर उसी स्थिति और उसी कसाय अनध्यवसाय को धारण करने वाले जीव के दूसरा अनुभाग अनध्यवसाय स्थान होता है। इसके योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यहाँ भी पूर्वोक्त तीनों बातें ध्रुव रहती हैं। इन्हें जैसे पहले उसने जिस प्रकार की क्रियाएं की थी उसी प्रकार के भावों में जब तक वह दोबारा नहीं आएगा तब तक वो एक भाव परिवर्तन नहीं कहलाएगा। किंतु योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अनध्यवसाय स्थानों के होने तक तीसरे आदि अनुभाग अध्यवसाय स्थानों में जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यहाँ स्थिति और कसाय अध्यवसाय स्थान तो जघन्य ही रहते हैं, किंतु अनुभाग अध्यवसाय स्थान क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं और एक एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के प्रति जग श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। तत्पश्चात उसी स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव के दूसरा कसाय अध्यवसाय स्थान होता है। इसके भी अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। अर्थात एक एक कसाय अध्यवसाय स्थान के प्रति असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हैं। एक एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के प्रति जग श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अनध्यवसाय स्थानों के होने तक तीसरे आदि कसाय अनध्यवसाय स्थानों में वृद्धि का क्रम जानना चाहिए। जिस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति के कसाय आदि स्थान कहे, उसी प्रकार एक समय अधिक
जघन्य स्थिति के भी कसाय आदि स्थान जानने चाहिए। और इसी प्रकार एक एक समय अधिक के क्रम से 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक स्थिति विकल्प के भी कसाय आदि स्थान जानने चाहिए। इसी प्रकार सब मूल प्रकृतियों का और उसकी उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जानना चाहिए। यह सब मिलकर एक भाव परिवर्तन होता है। इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से सब प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंद के स्थानों को प्राप्त कर भाव संसार में भ्रमण किया। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का एक उदाहरण लेकर के उन्होंने समझाया कि जिस जीव ने जिस समय ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृति का बंद किया जघन्य से, और उसी प्रकार जितनी ज्ञानावर्णी कर्म की स्थिति है उतने बार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उसने जब तक वो 30 कोड़ा कोड़ी प्रमाण पूरा नहीं किया तब तक वो एक भाव परिवर्तन नहीं माना जाएगा। फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, बेंदिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय, ऐसे 8 कर्मों की जो मूल प्रकृतियां उनको, और फिर उत्तर प्रकृतियां जो 148 भेद हैं उनकी स्थितियों को इस प्रकार जब तक पूरा नहीं करता तब तक वह एक भाव परिवर्तन नहीं कहलाता। ऐसी स्थिति जान करके संसारी प्राणी भयभीत हो जाता है कि ऐसे कितने बार जन्म मरण करूंगा मैं, इसकी कोई गिनती नहीं, बीच के तो गिनती नहीं, उसी समय उसी पॉइंट पर जब हम दोबारा जन्म लेंगे तब वो जोड़ा जाएगा। तो ऐसी ये संवेग भावनाएं, इस प्रकार की दशा स्थिति अगर हम अपने जीवन में समझते हैं और समझ करके संसार की असारता को जानकर संसार से भयभीत रहकर हम अपनी जिंदगी को जीते हैं और राग देश कसायों से जितने हम बचते हैं वही हमारे जीवन में इस परिवर्तन में कारण बनेगा। और जब तक अगर हम राग देश कसाय करते रहें, राग देश कसाय करते रहें और इस पर हमने विचार नहीं किया तो हमारा संसार बढ़ता चला जाएगा, संसार घटेगा नहीं। धर्म किया जाता है संसार घटाने के लिए, मगर हमने तो देखा लोग धर्म करते हैं संसार बढ़ाने के लिए। एक भी व्यक्ति भगवान से ये नहीं कहा हुआ उसने, भगवान तेरा संसार कैसे कम होगा। संसार की हर चीज मांगी है उसने, हर चीज। धंधा नहीं चल रहा तो भगवान से धंधा चलवा लिया, क्या क्या नहीं किया। बच्चे नहीं हो रहे तो भगवान को एप्लीकेशन लगा दी, भगवान मेरी बहू को बच्चे नहीं हो रहे, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए। क्या क्या नहीं मांगा तुमने, संसार बढ़ाने की सब क्रियाएं मांगी। शादी नहीं हो रही तो शादी की मांग कर ली। पता नहीं तुम्हारी मति कैसी है। आदमी तो कहता है कि हे भगवान जो तुमने पाया है वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, आपके गुण मुझे चाहिए। और आप तो पारसनाथ भगवान ने शादी नहीं की और तुम उनसे शादी की बात कर रहे हो। उनने बच्चे पैदा नहीं किए, तुम बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हो। उन्होंने राजपाट नहीं चलाया, तुम राजपाट मांग रहे हो। और जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा, वो क्या देगा। वो तो कहते हैं अरे पागल, मैंने तो 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, 30 साल की उम्र में मुझे बैराग हो गया था, और तू 60 का हो गया और अभी तक तुझे बैराग नहीं हुआ। अभी तू राग में उलझ रहा है और मुझसे और ये संसार बढ़ाने के नुस्खे पूछ रहा है। मेरी भक्ति करके और चाह रहा कि पुण्य बढ़ाऊं और मिट्टी छुओ तो सोना हो जाए। भगवान कैसे देंगे? जिसने संसार नहीं बसाया, जिन्होंने राजपाट नहीं किया, वो कैसे दे सकते हैं तुम्हें ये? मगर कहते महाराज हम तो मांग लेते हैं।
कहीं ना कहीं से तो मिलेगा, हम तो जुगाड़ू हैं, हम तो जुगाड़ू हैं। अगर तुम जुगाड़ से लेते रहे भैया तो तुम कभी भी संसार नहीं काट पाओगे। संसार अगर काटना है तो भगवान के चरणों में बैठकर निवेदन करो कि हे भगवान, जो तुमने किया वो मुझे करने की शक्ति प्रदान करो। जैसा तुमने मोक्ष मार्ग पाया ऐसी मेरी बुद्धि भी करो कि मैं भी मोक्ष मार्ग को पा सकूं। ऐसे निर्मल परिणाम, ऐसी कसायों की मंदता, राग देश की मंदता, मोहिनी कर्म की मंदता अपने जीवन में धारण करो और संसार की इस क्रियाओं को, जगत की क्रियाओं को, जगत के स्वभाव को देख करके हम अपने जीवन में वैराग्य को बढ़ाने का प्रयास करें। अभी हमने उदाहरण दिया था कि इंग्लिश से डबल एमए और वैराग्य आ गया। हमसे तो इंग्लिश बोलना ही नहीं आता और उधर इंग्लिश से डबल एमए करने वाला व्यक्ति फुल तैयारी से आ गया, चौक लेकर के आ गया कि आचार्य श्री से आज तो केसवंश की परमिशन लूंगी, आश्रम में रहने की परमिशन लूंगी और आजीवन ब्रह्म से व्रत लूंगी, और नहीं देंगे तो जिंदगी भर इसी छत पर बैठी रहूंगी, गोला खींच लिया। देखना वैराग्य आज वर्तमान में अंतर्मति आरिका के नाम से जानी जाती है। आदर्शमति के साथ में तीसरे नंबर की आरिका है अंतर्मति। तो इतना मति उनकी अंतर, परिवार से इतना अंतर बना लिया, हिला दिया पूरे परिवार को। हमने बताया अभी क्या सवाल किए। पिताजी ने कहा, बेटा अभी तुमने क्या देखा है? हाँ, आपने तो सब कुछ देख लिया, तो क्या आप सुखी हैं? मुझे मालूम है आप कितने सुखी हैं। क्या उत्तर दिए पिताजी को? पिताजी हिल गए। क्या कहा? पिताजी ने कहा, बेटा कहाँ जाओगी? हाँ, मैं जेल में जा रही हूं ना, मैं चोरी करके जेल में जा रही हूं क्या, जो आपके घर की बदनामी होगी। उन्होंने कहा कि लोग क्या कहेंगे बेटा, तुम ऐसे व्रत ले लोगी? हाँ, तो क्या मैं चोरी करके कोई दुष्चरित्रणी बन करके मैं जेल जा रही हूं क्या, जो लोग क्या कहेंगे? सोचो जरा, मैं क्या करके जा रही हूं, लोग क्या कहेंगे मैं जानती हूं। लोग अच्छा कहेंगे। पिताजी के जवाब, बेटी के जवाब सुनकर पिता के पास उत्तर नहीं था। भक्ति नहीं हुई उस दिन। छत के ऊपर गोल बना करके बैठ गई, जैसे लक्ष्मण रेखा खिंच गई हो, इसके बाहर जाने नहीं, उठूंगी नहीं, यहीं बैठूंगी। ये कहलाती है दृढ़ता, ये कहलाता संवेग भाव। ऐसी भावना, संवेग भावना अपने अंदर हर व्यक्ति को जगाना चाहिए, भले वो निकल पाए या न निकल पाए, मगर संवेग भावना हमारे यहाँ आरिका बनी है, बहुत ऐसे सहज में नहीं निकल गई। कोई माता पिता के लिए भार नहीं थी। वो नल की छड़ होती ना, पाइप, वो तक मारे उनके माता पिता ने, तू गई तो टांगे तोड़ दूंगी। तोड़ दो, उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, और सब एक से एक संपन्न करूंगी, मैं तो जाऊंगी। जाके देख तू, पैर बांध दिए, बांध दो, कब तक बांधो? लो मेरा रोटी भोजन का त्याग, पानी का त्याग। जब तक आचार्य श्री के पास नहीं ले चलोगे, जब तक मैं रोटी पानी का त्याग। हाँ, उस अब नाम लेने से क्या, ऐसे ऐसे नियम। अरे रोटी खा नहीं, रोटी तो वहीं खाऊंगी उनके दर्शन करके, वहां ले चलो और व्रत दिलाओ। बेटा अपने घर में क्या कमी है, क्यों जा रही हो? लोग कहेंगे शादी नहीं कर सके इसलिए तुमने व्रत लिया है। तो ये तो दुनिया जानती, क्या तुम शादी करने में सक्षम नहीं हो? क्या कमी है तुम्हारे पास? और जब मुझे नहीं करना तो तुम क्या जबरदस्ती कर दोगे? सब
बोलो, क्या तुम्हें गांव मोहल्ले के लोग नहीं जानते? तुम्हारी क्षमता नहीं है कि मेरा विवाह करने की? और मैं कोई ऐसी बुद्धू कुरूप हूं जो मेरी शादी नहीं होगी? मगर शादी करने वालों को मैंने देख लिया है, शादी करने वालों को मैंने देख लिया है, इसलिए अब मैं वो देखना नहीं चाहती जो मैं देख चुकी हूं। अब मैं नया देखना चाहती हूं जो हमारे परिवार के लोगों ने नहीं देखा। मैं वो देखना चाहती हूँ, वो दिखाना चाहती हूँ, वो ऐना दिखाना चाहती हूँ। ऐना तो सबके पास है, ऐना तो सब देखते हैं, मगर ऐना में वो रूप दिखाना चाहती हूँ जो हमारे परिवार के लोगों ने अभी तक प्राप्त ही नहीं किया। ऐसे जवाब देती हैं वो साधिकाएं, ऐसे जवाब देती हैं वो बैरागन कि बड़े बड़े विद्वान पंडित भी उनके जवाबों के जवाब सुनकर के तिल मिला जाते हैं। उनकी बातें सुनकर लोग, बैठे हुए लोगों को भी बैराग आने लगता है, बैराग आने लगता है। और बात सत्य है। क्या गृहस्थ में तुम सुखी हो? कौन व्यक्ति सुखी है मेरे सामने आए कि मैं गृहस्थी में रहकर के महाराज जी बहुत सुखी हूं? बता दो। सारे विश्व को चुनौती। ट्रम्प जैसा आदमी भी सुखी नहीं है, उसके विरोध में लोग खड़े हैं आज। उसी के देश के लोग विरोध में खड़े हैं, बाकी चीन तो खड़े हैं तो छोड़ो। कौन आदमी, अरे राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वो दुखी, फिर कौन सुखी है वर्तमान में भारत में कर्म भूमि पर मध्य लोक में? मुझे बताओ कौन सुखी है कोई? मैं सुखी हूं, हमारे पूज्य आचार्य श्री सुखी हैं, हमारे साधु सुखी हैं, हमारे सच्चे जिन्होंने अंतरंग से वैराग्य से दीक्षा ली है वो सुखी, वो सुखी। हाँ, जिसने जबरदस्ती दबाव प्रभाव से देखा सीखी ले ली, हो सकता वो दुखी हो। और जिसने अपनी अंतरात्मा से पूछ करके दीक्षा ली है वो आदमी, दुनिया के कितने भी संकट उसके पास आ जाए मगर उससे बड़ा सुखी दुनिया में कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इसलिए इस संसार को हम समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। जब नींद खुले उठ करके बैठो और पूछो अपने मन से, क्या तू सुखी है? सुखी होता तो नींद क्यों खुलती? बता, ये करवट क्यों लेता? आंख बंद करता और नींद धड़ धड़ा के आ जाती, धड़ धड़ा के आ जाती। मगर कई बार तो 12 बज जाते, नींद ही नहीं आती। 10 बजे बिस्तर में चले जाते, नींद ही नहीं आती। 1 बज जाता, नींद नहीं आती। और फिर नींद आती है सवेरे के समय, जब आते हैं महाराज की पूजा का समय हो गया, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, रुक जा तू, अभी तू, मैं जाऊंगी अभी, पहले तैयार होना, पूजा करने जाना है। तो ऐसा दुख संसार का अनेक भावों में हमने प्राप्त किया। इस दुख का समापन करने का तरीका है, इन दुखों को तिलांजलि दे दो और अपने जीवन को ऐसे मार्ग में लगा दो कि जहां दुख कम होना शुरू हो जाता है, दुख होना कम हो जाता है। और यह है जिनेंद्र भगवान का मार्ग, चंदन वाला का मार्ग, सिलोचना का मार्ग, जनक नंदिनी सीता का मार्ग। जितनी सतियां रानियां हुई उन्होंने इस मार्ग को चुना। क्या कमी थी केकई को? केकई का बेटा तो चलो कोई बात नहीं, मुनि बन गया था भरत, मगर केकई ने 300 स्त्रियों के साथ दीक्षा ले ली। क्या कमी थी? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम केकई को निकाल देते? राजा वो बन गए थे तो क्या वो निकाल देते? लक्ष्मण भैया निकाल देते? नहीं, वो तो मां तुल्य ही उन्हें स्वीकार कर रही थी, मातेश्वरी ही कह रहे थे।
मगर केकई ने विचार किया कि मैंने सोचा कि मेरा बेटा भरत राजगद्दी पालेगा, पाली 14 वर्ष 13 वर्ष 12 वर्ष तक शासन भी किया, मगर उसको रास नहीं आया, वैराग्य से भर गया और दीक्षा ले ली। 150 रानियां थी भरत की, 150 रानियां। उसके बाद भी उस रंग में नहीं फंसा, उस रंग मंच से उतर गया। तुमने तो रंग मंच पर नाच लिया, अब तो कम से कम थको, अब तो भगो संसार के रंग मंच से और अपने जीवन में व्रती बनने की तैयारी करो। आज सम्यक भावना पूरी करके कल से शक्ति तस त्याग की चर्चा अपन करेंगे। 16 कारण भावना की पांचवी भावना शक्ति तस त्याग, इस पर अपन चर्चा करेंगे। हो सकता मैं भूल रहा हूं, कोई और कोई भावना हो, फिर भी जैसा होगा तो अपन सम्यक भावना को अपन ने बहुत विस्तार से समझा, हर तरीके से समझा, साम दाम दंड भेद की नीतियों से समझा, अनेक उदाहरण देकर के समझाया। तो अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों को सजो करके रखो और वो हमें जब स्मरण में आएंगे तो हमारे लिए वैराग्य का कारण बनेंगे। जैसे हम पुरानी कसाइयों को रखते हैं, उन्होंने हमें ऐसा कहा था कि भाई तुम्हारे भतीजे का ब्याह है, तुम गई नहीं, क्या जाए भाई। मैं भतीजी की शादी में गई थी भाई, उन्होंने ऐसे सुनाई थी कि जिसकी कोई बात नहीं, फूटी आंखें नहीं देखा मेरे को। मैं लेके भी गई थी, सामान लेके गई थी भाई, फिर भी उन्होंने बेमन से रख लिया और 3 दिन वही शादी में पानी को भी नहीं पूछा। मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं। अब ये कह रहे हैं कि चलो चलो, ये कह रहे हैं चलो, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। हम तो कह देंगे तुम ही जाओ, तुम्हें ज्यादा मोह है तो तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। क्या सुख है बताओ। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे होते हैं कि नहीं, घटनाएं घटती हैं परिवारों में। कहां के गड़े मुर्दे उखड़ते हैं शादी ब्याहों में, दबे रहेंगे, 1-1 2-2 साल 5-5 साल हो जाएंगे। इनका जब मौका पड़ेगा ना, जब बताऊंगी मैं तो पानी ना पीऊंगी इस दुष्टन का, मेरे साथ ऐसे काम किए इसने। क्या करें भाई, उल्टी आ ही जाती है। मैं सोचती कि ना कहूं, मगर ऐसे निमित्त बन जाते हैं। मैं क्या करूं, हमने किया होगा पूर्व जन्म में, उनने तो हमारे साथ किया। ठीक है भाई, अच्छा किया, वो सुखी रहे। अब देखना 1 मिनट में परिवर्तन हो रहा है उसको। अभी तो उसका सत्यानाश करने में लगी थी और फिर कहती ठीक है भाई, हमने किया होगा पूर्व जन्म में, तो हमें इनको भोगना पड़ेगा भाई। उनका अच्छा हो जाए, अच्छा हो भाई। अपन तो कभी बद्दुआ नहीं देते किसी को, उनका अच्छा हो जाए। और उसी समय 5 मिनट बाद कार्ड लेकर के आ गया, चलो बुआ जी कब चलोगी, तैयारी कर ली, मना जाओ थारा। बुआ जी चलो, बुआ जी दिख रही अब, मना जाऊं फूटी, एक घूंट पानी ना पीऊं थारा जब तक मैं जीऊं। वैसी हूं क्या, कहीं समझा मां को। बुआ जी आप नाराज क्यों हो गई, क्या गलती हो गई, पूछ ले अपने पापा से जाके, कहीं गलती होगी। और क्या सुनाई वो बेचारा भतीजा, क्या जाने, उसको तो कुछ पता ही नहीं। वो तो पैदा ही नहीं हुआ था जब तेरे और भैया की बातें हो गई थी, मगर तू मुर्दे उखाड़ रही है गड़े। उस गड़े मुर्दे पर नमक नहीं डाला, इसलिए वो गला नहीं। ये संवेग तुम्हें संसार में पटकने वाला है, ये वेदना। और संसार की वेदना को तुम जब
समझोगे तो ये संसार से उठाने में कारण है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।